देखो, आप नीट एस्पिरेंट हो तो तुमने मियोसिस और माइटोसिस तो पढ़ा ही होगा। आज मैं तुम्हें 2 मिनट में प्रोफेज रिवाइज करवाऊंगी। प्रोफेज में एक्चुअली 5 फेजेस होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन प्रोफेज का फर्स्ट फेज है, तो हमेशा की तरह क्रोमोसोम क्या करेंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम जो है मतलब बेसिकली क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ये क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं ना, तो जाइगोटीन में ना होमोलोगस क्रोमोसोम ना पेयर अप होना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो सिमिलर होते हैं साइज में एंड सेम जीन्स कैरी करते हैं, वो लोग एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, जिनको तुम बोल दोगे साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में है, तो इसीलिए तुम इसे बाइवेलेंट बोलोगे। एंड 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में तुम्हें मालूम है कि 4 क्रोमैटिड होते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम टेट्राड बोलते हैं। अब ये टेट्राड बना कब? जाइगोटीन में ऑब्वियसली। लेकिन ये टेट्राड दिखेगा कब? पैकेटीन में। मतलब जब तुम्हें टेट्राड दिखना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि पैकेटिंग शुरू हो गया है। ठीक है, अब पैकेटीन में और क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये नॉन सिस्टर क्या होता है, ध्यान से सुनो। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वो क्रोमैटिड्स होते हैं जिनके अलग अलग सेंट्रोमियर्स होते हैं। तो पैकेटीन में होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर होने लग जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ कहाँ? पैकेटीन में। दिखेगा कहाँ? डिप्लोटीन में। ठीक है, तो डिप्लोटीन में एक्स शेप सा स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है, जिसको बोलोगे कायस्मेटा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसी कायस्मेटा की वजह से दोनों ही क्रोमैटिड्स आपस में जेनेटिक मटेरियल्स को एक्सचेंज करते हैं। एंड फाइनली जैसे ही एक्सचेंज हो जाता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। एंड ये सेपरेशन किस फेज में होता है? सबसे लास्ट फेज में, दैट इज डायाकाइनेसिस। दैट मीन्स डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा होता है। मतलब दोनों ही नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अलग हो जाएंगे, कायस्मेटा खत्म हो जाता है एंड होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अलग हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन अगर ये क्रोमोसोम अलग नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। सो दैट्स इट, फॉलो फॉर मोर।